चंद्रयान की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग को पीएम व हिमाचल के भाजपा नेताओं ने भारत का सूर्योदय बताया। विकट परिस्थितियों वाले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। देश के विभिन्न हिस्सों की तरह हिमाचल में भी भाजपा नेताओं ने मनाया चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल बोले, 5 साल के भीतर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सहित सभी दलों के बड़े नेताओं ने मिशन मून की सफलता पर देशवासियों को दी बधाई। रशिया के लूना 25 के साउथ पोल पर क्रैश होने के बाद देशवासियों में पहले से ज्यादा बढ़ गई थी चंद्रयान को लेकर आशंकाएं। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। मौसम विभाग के अलर्ट व छुट्टी के चलते देश के कुछ अन्य राज्यों की तरह हिमाचल के स्कूलों में नहीं हो पाया चंद्रयान की लैंडिंग का सीधा प्रसारण। गांव-गांव व गली-गली में टीवी व मोबाइल पर भारत के मिशन मून की लैंडिंग देखते नजर आए बच्चे व अन्य लोग। चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना भारत। चांद के सबसे विकट परिस्थितियों वाले अंधेरे भाग दक्षिणी ध्रुव व साउथ पोल पर जैसे ही चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई, देश के विभिन्न हिस्सों की तरह हिमाचल में भी जगह जगह जश्न का माहौल देखा गया। युवाओं आम लोगों के साथ साथ चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर बच्चों में भारी उत्साह देखा गया और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आज स्कूल में छुट्टियां होने के चलते टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर गाँव-गाँव और शहर में बच्चों ने यह ऐतिहासिक नजारा देखा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल व शिमला के सांसद सुरेश कश्यप द्वारा सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में चंद्रयान की सफल लैंडिंग का जश्न मनाया गया और इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी व इसरो टीम को हार्दिक बधाई भी दी। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर व अन्य आला भाजपा नेताओं ने जहां विभिन्न जिला मुख्यालयों पर इस ऐतिहासिक लैंडिंग का सीधा प्रसारण देखा, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व सूबे के अन्य कुछ कांग्रेस नेताओं ने भी प्रदेशवासियों को इस कामयाबी पर बधाई दी। विदेशी दौरे पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशवासियों व इसरो टीम को इस ऐतिहासिक कामयाबी पर बधाई दी और कहा कि इस दिन को भारत के सूर्योदय के रूप में देखा जाएगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद मीडिया पर सोशल मीडिया पर चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के दौरान पीएम मोदी द्वारा इसरो वैज्ञानिकों को दिलासा दिए जाने संबंधी तस्वीरें भी चर्चा में रही। इसके अलावा राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ देश के विभिन्न दलों के आला नेताओं व सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस ऐतिहासिक सफलता पर बधाई दी। गौरतलब है कि हाल ही में रूस के लूना 25 मिशन मून के चंद्रमा के साउथ पोल पर ही क्रैश होने के बाद देशवासियों में चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर भी आशंकाएं बढ़ गई थी और आखिरी 15 से 20 मिनट टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को देखने वाले लाखों लोगों की धड़कनें तेज हो गई थी। बहरहाल चंद्रयान 2 की असफलता से सबक सीखने वाले भारत ने इस मिशन से बड़ी कामयाबी हासिल की और चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। इससे भी बड़ी उपलब्धि यह है कि लैंडिंग के लिए चंद्रमा की सबसे खतरनाक व फार साइड कहे जाने वाले साउथ पोल पर अब तक अमेरिका, रशिया व चाइना जैसे देश भी अपना यान नहीं उतार पाए और यह रिकॉर्ड भारत तथा इंडिया के नाम दर्ज हो चुका है। चंद्रयान 3 की सफलता से देश व प्रदेश भर में लोग उत्साहित है और देर रात तक लोग इस मिशन से संबंधित खबरें व वीडियो देखते रहे और सोशल मीडिया पर भी चंद्रयान 3 सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक रहा। आज एक महान दिन है जब दुनिया में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। भारत के वैज्ञानिकों ने करिश्मा करते हुए चंद्रयान 3 को वहां सफलतापूर्वक उतारा है। इसरो के वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं और हमारे देश का वो लीडर जो दुनिया का महान लीडर बना है, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये करिश्मा हुआ है। बधाई देते हैं आदरणीय मोदी जी को, बहुत बहुत बधाई देते हैं, सभी वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं और ये सदी भारत की सदी है। दुनिया के अंदर भारत अपने करिश्मे के साथ आगे बढ़ेगा। भारत जहां दुनिया की 5वीं महाशक्ति बना है, अगले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनेगा और उस दिशा में भारत ने कदम आगे बढ़ा दिया है। हम आप सबको, हिमाचल वासियों को, सिरमौर वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ये क्षण
नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस पृथ्वी पर तो उन्हें साबित कर दिया कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है। भारत का नेतृत्व मजबूत है और मजबूत नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। हम वर्ल्ड की 10वीं 11वीं इकॉनमी हुआ करते थे, हम 5वीं इकॉनमी हो गए। टेक्नोलॉजी के लिए हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा दूसरे देशों पर थी, चाइना पर, रशिया पर और अमेरिका पर, बहुत बाहर के देशों पर होती थी। आज टेक्नोलॉजी में भारत बहुत आगे बढ़ा है। और चंद्रयान 3 की अगर हम बात कहें, पिछला प्रयास लगभग 4 वर्ष पहले जब हुआ था, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी, पूर्ण रूप से सफलता उसमें हासिल नहीं हो पाई थी। लेकिन उसी दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां साइंटिस्ट को, जो चेयरमैन है इसरो के, उनको बिल्कुल उसी वक्त कह दिया कि आपको भावुक होने की आवश्यकता नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं, और आप आज से ही अपने अभियान में फिर जुटिए। फिर हम जो है वो चंद्रमा पर भारत का तिरंगा फहराएंगे। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।